हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, और मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पेपर फर्स्ट का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था बौद्ध वाला, उनका सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो। ठीक है, तो आज ही के दिन ये वाला ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग सेकंड वीडियो देख रहे हैं, फिर इसके बाद आज ही आप लोग को थर्ड वीडियो भी मिल जाएगा। तो हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा पेपर फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अब हम लोग सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रवर्तक थे कौन थे? गौतम बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर विवेकानंद? इजी क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है, बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता है? चूड़ा कर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, प्रवज्जा संस्कार या समावर्तन संस्कार? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रवज्या संस्कार। फिर है, प्रवज्या संस्कार किस अवस्था में होता है? 18 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 16 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 8 वर्ष। फिर है, बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र था मठ है, बिहार है, राज्य दरबार है या फिर अ और खा दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा मठ भी था और बिहार भी था। ठीक है, बिहार होगा यहाँ पे। और बौद्ध काल में शिक्षण कार्य कैसा होता था? मौखिक था, लिखित था या फिर अ और खा दोनों या फिर केवल खा? तो बौद्ध काल में जो शिक्षण कार्य था वो मौखिक था। ठीक है, चलिए आगे है। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? प्राकृति थी या पाली थी या संस्कृति थी या का और व खा दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों हो जाएंगे। प्राकृति भी थी और पाली भी थी। फिर है, बौद्ध काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र थे? विक्रमशिला था, तक्षशिला था, नालंदा या फिर उक्त सभी? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, बौद्ध काल में शिक्षा का लक्ष्य था डिग्री प्राप्त करना, सामाजिक ज्ञान प्राप्त करना या फिर धनार्जन करना या फिर निर्वाण प्राप्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति था। फिर है, प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र को क्या कहा जाता था? सामने, सिद्ध विहारक या फिर श्रवण या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ठीक है, सिद्धिरस्तु नामक बाला पोथी में वर्णमाला के कितने अक्षर होते थे? 28, 39, 49 या फिर 61? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 49। फिर है, बौद्ध धर्म की शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? ऑप्शन दिया गया संस्कृत, पाली, जन भाषा या फिर बी और सी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली भी थी और जन भाषा भी थी, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है, बौद्ध धर्म में शिक्षा किसके लिए थी? बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए या शूद्रों के लिए या फिर सभी के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है, नालंदा पे किसने आक्रमण किया था? चीनी राजदूतों ने, अकबर ने, बख्तियार खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बख्तियार खिलजी ने किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें है, बौद्ध काल में शिक्षा ग्रहण के लिए बालक का कौन सा संस्कार किया जाता था? चूड़ाकर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, प्रवज्जा संस्कार या फिर बिस्मिल्लाह संस्कार? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर है, बौद्ध कालीन शिक्षा का गौरव मुख्य केंद्र था? नालंदा, बिहार, नादिया या फिर मिथिला या फिर वल्लभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नालंदा, बिहार। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मिथिला या फिर वल्लभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तक्षशिला था। फिर है, बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा किस आयु में दी जाती थी? 3, 6, 9 या फिर 12? प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष।
फिर है बौद्ध काल की शिक्षा का औपचारिक समापन माना जाता है 12 वर्ष, 8 वर्ष, 18 या फिर 22। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 12 वर्ष। फिर है वैदिक काल के बाद किस काल का प्रादुर्भाव हुआ? मुगल काल, बौद्ध काल, आधुनिक काल या फिर प्राचीन काल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से बौद्ध काल। फिर है बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था इनका? निर्वाण प्राप्ति या फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार या फिर भावी जीवन के लिए तैयार करने या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तीनों ऑप्शन इसके सही होंगे, निर्वाण प्राप्ति और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार या फिर भावी जीवन के लिए तैयार करना। फिर है आगे 21 क्वेश्चन नंबर, और इसमें दिया गया बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का मुख्य कारण है अविद्या, मन या फिर अधिक ज्ञान या फिर इच्छाएं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अविद्या। फिर है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम लेक्चर प्रवचन से कहाँ दिया था? सारनाथ, बनारस या फिर कुशीनगर, पाटलिपुत्र या फिर राजगिरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सारनाथ। फिर है गौतम बुद्ध को किस आयु में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? 16 वर्ष, 29 वर्ष, 26 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 35 वर्ष में हुई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें दिया गया है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर विश्व में कहाँ है? इंडोनेशिया, जापान, इटली, इंडोनेशिया, भारत, जापान या फिर इटली? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इंडोनेशिया में है। फिर है कथन है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा 1500 वर्षों से अधिक समय तक प्रचलित रही और उसने ऐसी शिक्षा पद्धति को जन्म दिया जो ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी, परंतु अनेकों बातों में उसके समान थी। यह कथन है डॉक्टर आर के मुखर्जी होगा, मुखर्जी लिखा हुआ, मुखर्जी, डॉक्टर FE के, डॉक्टर राधाकृष्णन, जॉन डेवी की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डॉक्टर FE के का। चलिए फिर आगे दिया गया है क्वेश्चन 26, प्रवज्य संस्कार के बाद छात्र को संबोधित किया जाता है द्विज से, अन्य वासी से, श्रमण से या फिर विशु से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी का अध्ययन करने की निर्धारित अवधि थी, 3 माह, 4 माह, 5 माह या फिर 6 माह? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 6 माह। फिर है निम्न में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सारनाथ, बोध गया या फिर राजगिरी या फिर कपिल वस्तु? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बोध गया। फिर है महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती, सारनाथ, राजगिरी या फिर बोध गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन श्रावस्ती में दिए थे। फिर है बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत कहाँ से लिया गया? अष्टांगिक से, मार्ग से या फिर छांदोग्य उपनिषद या फिर तैत्तिरीय उपनिषद या फिर दैत्तीय उपनिषद? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में, 463 ईसा पूर्व में या फिर 363 ईसा पूर्व में या फिर 263 ईसा पूर्व में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 563 ईसा पूर्व में। फिर है बौद्ध धर्म की निम्न में से कौन सी शाखा है? महायान, हीनयान, दिगंबर या फिर आ और बा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, महायान और हीनयान। फिर है बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश होता था उपनयन संस्कार से, उपसंपदा संस्कार से या फिर प्रवज्या संस्कार से या फिर समावर्तन संस्कार से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से उपसंपदा संस्कार से होता था। फिर है 10 सिक्का पदानी किस शिक्षा से संबंधित है?
तो ऑप्शन दिया गया सिख शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा या फिर वैदिक शिक्षा या फिर बौद्ध शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। फिर है बौद्ध धर्म द्वारा दीक्षित प्रथम महिला थी यशोधरा, प्रजापति या गौतमी या फिर महामाया या फिर कुंडवली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा का प्रारंभ किस धर्म से माना जाता है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से या फिर उक्त सभी? उक्त में से कोई नहीं। तो जो धार्मिक जुलूस निकालने की जो परंपरा थी वो बौद्ध धर्म से मानी जाती है। फिर है बौद्ध धर्म में शिक्षार्थियों को किन आदेशों का पालन करना होता था? जीव हत्या ना करना, चोरी ना करना, मादक वस्तुओं का सेवन ना करना, उक्त सभी। और ये वाले पॉइंट्स हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं नोट्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद 38 है, नालंदा विहार का प्रथम संस्थापक था फाहियान, हेनयान, महाराजा चंद्रसेन या फिर सम्राट अशोक? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। फिर है बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक चलती थी? 6 वर्ष, 9, 8 या फिर 12? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 12। फिर है बौद्ध शिक्षा केंद्रों में किसका नियंत्रण को होता था? बौद्ध संघ का, राज्य सरकार का या फिर साहूकार का या फिर राज्य द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से बौद्ध संघ का। फिर है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, सारनाथ में, कपिल वस्तु में या फिर लुम्बिनी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में हुई थी। फिर गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? राहुल था, महामाया था, सिद्धार्थ था या फिर यशोधरा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, सिद्धार्थ था। और फिर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसमें दिए गए बौद्ध काल है 600 BC से 1200 AD या फिर 500 BC से 1100 AD या फिर 700 BC से 1300 AD या फिर 900 BC से 1600 AD? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 600 BC से 1200 AD तक की बौद्ध काल था। तो ये हमारा कौन सा था? ये फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट करते हैं। हाँ, पेपर फर्स्ट है, चैप्टर सेकंड है और सेकंड वीडियो है इसका। ठीक है, एक और वीडियो इस पे आएगा जिस पे हम लोग क्वेश्चंस को और आगे देखेंगे और इसका जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और फिर इसके बाद देखिए, हर एक दिन कोशिश ये करेंगे, हर एक दिन एक एक चैप्टर या फिर एक एक यूनिट को कंप्लीट करते रहें। 2 बुक उठाई है मैंने, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को। बस इसी को अभी हम लोग 1 हफ्ते तक ही करेंगे कंटिन्यू, जिससे कि हम लोग को उसको कंप्लीट होने के बाद सेकंड, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर को करेंगे। ठीक है, चलिए, और जो भी नए हैं उस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोग के लिए आती रहेगी। और देखिए, वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे बीच बीच में। जो ये वाले जो इसके यूनिट्स वाइज हैं, चैप्टर वाइज हैं, इसमें बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग को आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप लोग को याद भी हो जाएगा, और अगर आता है तो रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।